रेस्टोरेंट में बैठा वाडा नाम का एक आदमी ड्रिंक करते हुए खुद से यही पूछ रहा था कि आखिर वो कौन है। वो एक लड़की के बारे में सोच रहा था जिसका फेस किसी वजह से खराब हो गया था। वहीं कुछ डॉक्टर्स भी डिनर करते हुए अपना खुद का एक हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहे थे। तभी वाडा उनसे कहता है, तुम आजकल के डॉक्टर सर्जरी का मतलब ही जानते हो। तुम्हारी गलत सर्जरी की वजह से कई बार दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। उनमें से एक डॉक्टर कहता है, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम बहुत बड़े प्लास्टिक सर्जन हो। ये सुनते ही वाडा उसके ऊपर खाना फेंक देता है और फिर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब हम केंजी को देखते हैं। उसका परिवार भी उसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था। तभी केंजी को टॉयलेट जाना होता है। जैसे ही वो जाने लगता है, डॉक्टर्स की लड़ाई में उड़ता हुआ खाना उसके चेहरे पर आकर लग जाता है। इस पर केंजी उन पर जोर से चिल्लाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस लड़के को केंजी ने प्रपोज किया था वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बुरी तरह पीटता है। केंजी इसकी कंप्लेंट स्कूल की प्रिंसिपल से करता है, लेकिन प्रिंसिपल कहती है, ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें एक लड़के की तरह बिहेव करना सीखना चाहिए। इसके बाद केंजी इतना परेशान हो जाता है कि वो सुसाइड करने के लिए एक ब्रिज पर पहुंच जाता है। पानी में अपना चेहरा देखकर वो खुद से फिर वही सवाल करता है, आखिर मैं हूँ कौन? लेकिन तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है। उसे देखते ही केंजी एक्साइटेड हो जाता है और उसके पीछे पीछे एक पब में पहुंच जाता है। वहाँ वो औरत एक डांसर थी, लेकिन वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर थी। उस पब में उसके जैसे और भी कई ट्रांसजेंडर थे जो वहाँ परफॉर्म करते थे। उस लेडी का नाम अकी था। वो केंजी से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? केंजी कहता है, आपको देखकर ऐसा लगा कि आप कोई मामूली औरत नहीं है, आप बहुत प्यारी लग रही है। मैं एक आइडल सिंगर बनना चाहता हूँ। अकी कहती है, तो मैं क्या करूँ? केंजी कहता है, प्लीज मुझे यहाँ काम करने दो, मैं आपके साथ रहकर सब सीखना चाहता हूँ। अकी कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है। अगले दिन केंजी तैयार होकर पब पहुंच जाता है और सीधे मेकअप रूम में चला जाता है जहां बहुत सारे ट्रांसजेंडर खुद को तैयार कर रहे थे। वहां उसका काम साफ सफाई करना और उन ट्रांसजेंडर का हेल्पर बनना था। तभी केंजी की नजर एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पर टिक जाती है। उसी समय एक ट्रांसजेंडर उसे एक डॉक्टर के पास वहाँ का एड्रेस पहुँचाने के लिए कहती है। इसके बाद केंजी चुपके से उस खूबसूरत ड्रेस को पहनकर बाहर निकल जाता है। बाहर सभी लोग केंजी को देखते हैं और उसे लड़की समझकर छेड़ने लगते हैं। हैरानी की बात ये थी कि केंजी को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ तक कि कुछ लोग उसके पास आकर गाना भी गाने लगते हैं। इसके बाद केंजी डॉक्टर के एड्रेस पर पहुँचता है। ये एक प्लास्टिक सर्जन का क्लिनिक था। जैसे ही वो अंदर जाता है, वहाँ एक पेशेंट डॉक्टर से लड़ रही होती है क्योंकि वो अपने नोज की सर्जरी करवाना चाहती थी, जबकि डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर केंजी डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। तभी वो पेशेंट भी गुस्से में वहाँ से निकलते हुए कहती है, अगर तुम सर्जरी नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगी। डॉक्टर उसे समझाते हैं, ऐसा मत करो, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। तभी हमें पता चलता है कि ये वही आदमी वाडा था जिसने उस दिन रेस्टोरेंट में लड़ाई की थी, यानी वो सच में एक डॉक्टर था। तभी डॉक्टर वाडा को वहाँ एक बिजनेस कार्ड मिलता है जो केंजी के पब का था और जिसे केंजी गलती से वही छोड़ गया था। वही जब केंजी वापस पब लौटता है तो सभी लोग उसे उस ड्रेस में देखकर कहते हैं, वाह तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिर एक मोटी ट्रांसजेंडर मजाक में कहती है, बस तुम्हें अपने चेस्ट थोड़े और बड़े कर लेने चाहिए। अगले सीन में हम केंजी को उसके घर पर देखते हैं। वो कुछ पिल्स ले रहा होता है जो प्यूबर्टी बढ़ाने के लिए थी, लेकिन उन्हें लेने के बाद उसका पेट खराब हो जाता है। अगले दिन अकी को पता चल जाता है कि केंजी ने किसी की प्यूबर्टी मेडिसिन चुरा ली थी। इस बात पर वो उसे खूब डांटती है, लेकिन कुछ देर बाद वो कहती है, ठीक है अब तुम स्टेज पर जा सकते हो। इसके साथ ही वो केंजी को एक स्टेज नेम भी देती है, AI। ये सुनकर केंजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब हम डॉक्टर वाडा को देखते हैं जो पब में पहुंचते हैं। वहाँ एक मोटी ट्रांसजेंडर डांस कर रही थी और अपने मुंह से बॉल उछालकर परफॉर्मेंस दे रही थी। डॉक्टर वाडा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी केंजी यानी AI स्टेज पर आता है और गाना गाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज सुनते ही डॉक्टर वाडा पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे ही उनकी नजर AI पर पड़ती है, वे वापस पब के अंदर चले आते हैं। AI की आवाज, उसका गाना और उसकी खूबसूरती देखकर वाडा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। केंजी का परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद डॉक्टर वाडा उससे मिलने जाते हैं। केंजी उनसे पूछता है, आप कौन हैं? डॉक्टर जवाब देते हैं, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। ये सुनते ही AI बहुत खुश हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि AI ने फिर से प्यूबर्टी पिल्स खाई थी, लेकिन वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसका चेस्ट नहीं बढ़ रहा था। इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी भी आने लगी थी। इसके बाद AI दोबारा डॉक्टर वाडा से मिलती है और कहती है, लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि मेरी मॉम भी मुझे वियर्डो कहती है। वे मुझे मेरी पसंद के कपड़े तक नहीं पहनने देती। डॉक्टर वाडा उससे कहते हैं, अगर कोई तुम्हें वियर्डो कहता है तो इसका मतलब
ये नहीं कि तुम वियर्डो हो सकता है कि वे तुम्हें समझते ही न हो। तभी एआई उनसे पूछती है, क्या आप मेरे टेस्टिकल्स निकाल सकते हैं? मेरे हार्मोन्स मुझे और भी ज्यादा मेल बना देंगे, लेकिन मैं लड़की बनना चाहती हूँ, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? डॉक्टर वाडा कहते हैं, हाँ मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। भगवान ने हमें जैसा बनाया है, हमें खुद को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और मुझे जेल भी हो सकती है। एआई कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे टेस्टिकल्स निकल जाए तो मैं खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करूंगी। अब मेरी दाढ़ी भी आने लगी है और मेरी आवाज भी बदल रही है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। लेकिन डॉक्टर वाडा फिर भी नहीं मानते। इसके बाद से एआई डॉक्टर वाडा के पीछे पड़ जाती है। वो जहाँ भी जाते एआई वहाँ पहुंचकर उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करती, डॉक्टर प्लीज मेरे टेस्टिकल्स निकाल दीजिए। एक दिन डॉक्टर वाडा को फिर से उस पेशेंट की याद आती है जिसका फेस सर्जरी के बाद खराब हो गया था। दरअसल सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने उसकी जान बचाने पर ज्यादा ध्यान दिया था, उसके फेस पर नहीं। इसलिए जब उस लड़की ने खुद को उस हालत में देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो भी अपने उस रूप को स्वीकार करने के बजाय मर जाना चाहती थी। शायद वही लड़की थी जिससे डॉक्टर वाडा प्यार करते थे। जब डॉक्टर वाडा घर जाने लगते हैं तो देखते हैं कि एआई उनके क्लिनिक के बाहर बारिश में भीगते हुए उनका इंतजार कर रही है। तभी डॉक्टर वाडा उसके पास जाकर कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी सर्जरी कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने पेरेंट्स को सब बताना होगा। अगर सर्जरी के बारे में नहीं बताना चाहते तो कम से कम अपनी फीलिंग्स के बारे में तो बता दो। इसके बाद एआई अपने डैड के पास जाकर कहती है, डैड मैं खुद को एक फीमेल की तरह महसूस करती हूँ। ये सुनते ही उसके डैड गुस्से में फोक को टेबल पर जोर से मार देते हैं। फिर कुछ देर बाद कहते हैं, मैं बहुत पहले ही ये समझ गया था। खैर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें जो सही लगे वही करो, लेकिन तुम्हें मुझसे 2 वादे करने होंगे। पहला, तुम हमेशा अपना ख्याल रखोगी, और दूसरा, इस बारे में अपनी मॉम को कभी मत बताना। अब अगले सीन में एआई का ऑपरेशन शुरू होता है। कुछ दिनों बाद एआई अपने पब के फ्रेंड्स को जाकर बताती है कि उसने अपने टेस्टिकल्स निकलवा दिए हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एआई ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसके मेल हार्मोन्स बढ़ना बंद हो जाए, उसका चेस्ट बढ़ सके, दाढ़ी न आए और उसकी बॉडी धीरे धीरे एक औरत की तरह दिखने लगे। अब क्योंकि उसके टेस्टिकल्स निकल चुके थे, इसलिए आगे से हम उसे केंजी नहीं बल्कि एआई कहेंगे, क्योंकि यही उसका स्टेज नेम था। अकी उससे पूछती है, एआई अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? एआई शर्माते हुए मुस्कुराकर कहती है, एक औरत जैसा। एक दिन जब एआई स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है, तभी वहाँ तकुए नाम का एक मशहूर आइडल आता है। वो पब में परफॉर्मेंस भी देता है। उसे देखकर एआई की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इतना ही नहीं, तकुए उसे अपने साथ स्टेज पर डांस करने के लिए भी बुला लेता है और सबके सामने उसे प्रपोज भी कर देता है। अब हम तकुए को देखते हैं। वो एआई को लड़की समझकर उसे किस कर रहा था। तभी एआई उसे सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन तकुए कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ लिव इन में रहना चाहता हूँ। एआई उसकी बात मान जाती है। जब तकुए वहाँ से चला जाता है तब अकी वहाँ आती है और एआई को समझाते हुए कहती है, याद रखना वो तुम्हारे साथ समय तो बिता लेगा, लेकिन जब जिंदगी भर साथ निभाने की बात आएगी तब वो एक रियल लड़की को ही चुनेगा। लेकिन एआई अकी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि एआई अपना घर छोड़कर जा रही होती है। वो पढ़ाई का बहाना बनाकर घर छोड़ रही थी। उसके डैड मॉम से कहते हैं, बाहर आओ, केंजी जा रहा है। लेकिन उसकी मॉम बाहर नहीं आती और अंदर से ही कह देती है, उसे जाने दो। दरअसल उसकी मॉम केंजी से ज्यादा बात नहीं करती थी। उसकी हरकतों की वजह से वे उससे नफरत करने लगी थी। इसके बाद एआई तकुए के घर जाकर शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पहुँचते ही दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी एआई उसे रोक देती है। इसी दौरान तकुए को हल्की चोट भी लग जाती है। इस बात से नाराज होकर तकुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एआई बहुत रोती है। फिर आधी रात को बारिश में भीगते हुए सीधे डॉक्टर वाडा के क्लिनिक पहुंच जाती है। डॉक्टर वाडा पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? एआई बिना कुछ सोचे सीधे उनसे कहती है, प्लीज मुझे पूरी तरह औरत बना दीजिए। डॉक्टर वाडा उसे समझाते हुए कहते हैं, ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत ही डेंजरस सर्जरी करनी पड़ेगी। हमें तुम्हारे पेनिस को हटाकर उसकी स्किन से वजाइना बनानी होगी। इस ऑपरेशन में तुम्हारी जान भी जा सकती है। एआई उनकी आंखों में देखते हुए कहती है, अभी भी मैं कौन सी जिंदा हूँ। इसके बाद डॉक्टर वाडा जेंडर चेंज सर्जरी पर रिसर्च करने लगते हैं। तभी उनकी असिस्टेंट आकर उन्हें समझाती है, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर वाडा कहते हैं, नहीं, मुझे ये कोशिश करनी ही होगी। अब अगले सीन में डॉक्टर वाडा एआई के साथ दिखाई देते हैं। वो कहते हैं, मुझे डर लग रहा है, अगर मैंने ये ऑपरेशन किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूँ कि मेल बॉडी में फीमेल की आत्मा का होना अपनी आत्मा को हर दिन बर्बाद होते देखने जैसा है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी बॉडी
और तुम्हारी सोल दोनों को बचाना चाहता हूँ। अगले सीन में ऑपरेशन से पहले एआई अपने घर पर कॉल करती है। उसकी मॉम फोन उठाकर पूछती है, तुम कैसी हो? तुमने इतने दिनों से कॉल भी नहीं किया। लेकिन एआई कुछ नहीं कहती, वो बस खामोश रहती है। कुछ पल इंतजार करने के बाद उसकी मॉम फोन काट देती है। इसके बाद उसके ऑपरेशन की प्रोसेस शुरू होती है। जैसे ही उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, एआई को हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। वो अपने जीवन के सबसे बुरे पलों को फिर से जीने लगती है। अब अगले सीन में हम एआई को तक्वे के साथ एक प्रेमपूर्ण रिश्ते में देखते हैं। उसका ऑपरेशन सफल हो चुका था और अब उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ चुका था। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एआई तक्वे से कहती है, तुम मेरी मेल बॉडी से उतना प्यार नहीं करते थे जितना अब करते हो। तक्वे मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आई लव यू। अगले सीन में हम डॉक्टर वाडा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखते हैं। एआई के ऑपरेशन के बाद उन्होंने एक सिलिकॉन वजाइना विकसित की थी, जिसे एआई जैसे ट्रांसजेंडर लोगों में ट्रांसप्लांट करके उनकी जिंदगी बदली जा सकती थी। एक दिन तक्वे एआई को अपने परिवार से मिलवाने ले जाता है और सबके सामने कहता है, मैं एआई से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही तक्वे वॉशरूम जाता है, उसका पूरा परिवार एआई के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है, प्लीज हमारे बेटे से ब्रेकअप कर लो। हमारे बेटे को बच्चे बहुत पसंद हैं और हमें अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा चाहिए। ये सुनकर एआई तक्वे से मिले बिना ही वहाँ से चली जाती है। उसे परेशान देखकर अकी पूछती है, क्या हुआ? क्या तक्वे ने कुछ कहा? एआई बस इतना कहती है, मैं संभालूंगी, आप जाइए। तभी एआई के घर से फोन आता है। उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद एआई अपनी ग्रैंड माँ के फ्यूनरल में पहुंचकर फूट फूट कर रोती है। वही उसका भाई बताता है कि ग्रैंड माँ उसके लिए कुछ छोड़ गई है। जब एआई घर जाकर देखती है तो ग्रैंड माँ ने उसके बचपन की सारी यादों को जोड़कर एक स्क्रैप बुक बनाई थी। उसमें एआई के गाना गाते हुए कई पल भी थे। उसे देखकर एआई समझ जाती है कि ग्रैंड माँ हमेशा चाहती थी कि वह एक आइडल सिंगर बने। इसके बाद एआई तक्वे के घर से अपना सामान लेने जाती है। तक्वे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? एआई जवाब देती है, मैं टोक्यो जा रही हूँ। तक्वे उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एआई नहीं रुकती। टोक्यो पहुँचने के बाद एआई कई जगह आइडल बनने के लिए इंटरव्यू देती है, लेकिन किसी भी प्रोड्यूसर को एक ट्रांसजेंडर नहीं चाहिए था। एक दिन एक प्रोड्यूसर उससे कहता है, तुम इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी हो, लेकिन अगर चाहो तो मैं तुम्हें अडल्ट इंडस्ट्री में काम दिला सकता हूँ। ये सुनते ही एआई साफ मना कर देती है। कुछ समय बाद एआई की मॉम उससे मिलने टोक्यो आती है और पहली बार उसे एक लड़की के रूप में देखती है। एआई उनसे पूछती है, आप यहाँ क्यों आई है? उसकी मॉम बताती है, मेरा डिवोर्स होने वाला है, तुम्हारे डैड दूसरी शादी करने वाले हैं, तुम मेरी बेटी हो और एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। ये सुनकर एआई हैरान रह जाती है, क्योंकि पहली बार उसकी मॉम ने उसे अपनी बेटी कहा था। फिर उसकी मॉम कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे शुरू से पता था कि तुम्हारे अंदर एक औरत का दिल है, अब तुम्हें मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो एआई से माफी मांगने लगती है कि उन्होंने हमेशा उसे एक लड़के की तरह बिहेव करने के लिए मजबूर किया। एआई तुरंत उन्हें रोकते हुए कहती है, मॉम ऐसा मत कीजिए, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी मॉम उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद वो मुस्कुराकर कहती है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, क्या तुम मुझे भी अपने जैसा तैयार कर दोगी? एआई मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मॉम, क्यों नहीं। इसके बाद एआई अपनी मॉम का मेकअप करती है। अब अगले सीन में हम एआई को एक बार फिर इंटरव्यू देते हुए देखते हैं। इस बार प्रोड्यूसर उसकी पूरी कहानी सुनकर मान जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी जिंदगी पर एक शो बनाना चाहती हूँ। लेकिन जब शूटिंग शुरू होती है तो डायरेक्टर उसे बिकिनी पहनने के लिए कहते हैं, जिसे वो पहन नहीं सकती थी। तभी उसकी नजर शो के टाइटल पर पड़ती है, बॉय ओवर बॉल। ये देखकर एआई को ये काम भी छोड़ना पड़ता है। अब हम डॉक्टर वाडा को देखते हैं। वो एक ट्रांसजेंडर पेशेंट के अंदर सिलिकॉन वजाइना इम्प्लांट कर रहे थे, लेकिन अचानक ऑपरेशन के दौरान उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर वाडा पर केस दर्ज हो जाता है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उनसे पूछती है, वो कैसे मरा? तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? तुमने उसका पेनिस क्यों हटाया? तुम्हें पता है न कि ये सर्जरी इलीगल है? डॉक्टर वाडा जवाब देते हैं, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। भगवान ने जिन लोगों के साथ थोड़ी सी गलती कर दी है, मैं बस उन्हें एक नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस वाला कहता है, क्या तुम खुद को भगवान समझते हो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सर्जरी के दौरान तुमसे गलती हुई है। क्या तुमने उसे प्रॉपर एनेस्थीसिया दिया था? इधर एआई को कोई काम नहीं मिलता, इसलिए वो एक बार में काम करना शुरू कर देती है। एक दिन उसके पुराने पब के कुछ दोस्त उससे मिलने आते हैं। तभी एक ट्रांसजेंडर उसे एक बहुत बड़े शो का पोस्टर देते हुए कहती है, तुम बहुत प्रिटी हो, तुम्हें मिस इंटरनेशनल क्वीन में हिस्सा लेना चाहिए।
ये कंपटीशन खास हमारे जैसे लोगों के लिए ही है। उसी समय दूसरी ट्रांसजेंडर कहती है, क्या तुम्हें डॉक्टर वाडा के बारे में पता चला? उनके क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान एक पेशेंट की मौत हो गई थी और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। उधर डॉक्टर वाडा को बेल मिल चुकी थी, लेकिन अब सब लोग उनके बारे में जान चुके थे, इसलिए वे जहाँ भी जाते रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते और तरह तरह के अजीब और परेशान करने वाले सवाल पूछने लगते। जब डॉक्टर वाडा अपने क्लिनिक पहुंचते हैं तो उनकी असिस्टेंट उन्हें एक लंबी लिस्ट देते हुए कहती है, इतना सब होने के बावजूद हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स की संख्या और बढ़ गई है। बहुत सारे लोग सामने आए हैं जो यही सर्जरी करवाना चाहते हैं। उधर एआई मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान मैं क्या करूं कि एक दिन आइडल सिंगर बन सकूं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तभी डॉक्टर वाडा वहां पहुंचते हैं। वो कहते हैं, मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। फिर वो पूछते हैं, कैसी हो, सब कैसा चल रहा है, टोक्यो आकर तुम्हें कैसा लग रहा है? एआई हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मैंने यहाँ आकर ऐसा क्या हासिल कर लिया, वहाँ भी मेरी यही हालत थी और यहाँ भी वही है। हाँ, आपकी वजह से मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर आ गया है। डॉक्टर वाडा कहते हैं, तुमने भी मुझे सही रास्ता दिखाया है। तुम्हारी वजह से मैं ऐसे लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया। मेरे सभी पेशेंट्स भी मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैं अपने एक पेशेंट को नहीं बचा सका। क्या सच में मैं सही कर रहा हूँ? एआई मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कोई गलती नहीं हूँ। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। मेरे जैसे लोगों को आपकी बहुत जरूरत है। इसके बाद डॉक्टर वाडा वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते वो एआई से कहते हैं, मैं कल से फिर सर्जरी शुरू करने वाला हूँ, इसलिए तुमसे मिलने आया था। तुम्हें देखकर मुझे ये काम जारी रखने की मोटिवेशन मिलती है। इसके बाद डॉक्टर वाडा अपने क्लिनिक पहुँचते हैं और दोबारा ट्रांसजेंडर पेशेंट्स की जेंडर फर्मिंग सर्जरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सफल ऑपरेशन के बाद भी उनके दिल को सुकून नहीं मिलता। उन्हें अब भी उसी पेशेंट की चिंता सता रही थी जिसकी सर्जरी के दौरान मौत हो गई थी। अगले सीन में हम एआई को एक बार में काम करते हुए देखते हैं। तभी उसे किसी का फोन आता है। कॉल सुनते ही वो खुशी से चिल्ला उठती है, क्या तुम सच में आ रहे हो? ये सुनकर बार में बैठे कुछ लोग उससे पूछते हैं, कौन आ रहा है? एआई मुस्कुराते हुए जवाब देती है, एक आइडल सिंगर। इसके बाद वो उसे लेने बाहर जाती है, लेकिन कुछ देर बाद अकेले ही वापस अंदर आती है और स्टेज पर गाना गाना शुरू कर देती है। वो एक मशहूर सिंगर हुनाहू की आवाज और अंदाज की इतनी शानदार नकल करती है कि वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन होती है कि पूरा बार किसी कॉन्सर्ट में बदल जाता है। तभी वहाँ मौजूद एक आदमी उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें अपने प्रोड्यूसर से मिलवा सकता हूँ? इसके बाद वो आदमी एआई को अपने प्रोड्यूसर से मिलवाता है। प्रोड्यूसर को एआई की परफॉर्मेंस इतनी पसंद आती है कि वो तुरंत उसे एक बड़ी म्यूजिक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिला देता है। इसके बाद एआई बहुत कम समय में ही मशहूर हो जाती है। जब लोग उसे टीवी पर देखते हैं तो उसके पब के फ्रेंड्स, उसका भाई और उसे जानने वाले सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। वही उसकी मॉम भी उसे टीवी पर देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाती और भावुक होकर रो पड़ती है। इतना ही नहीं, वो अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से एक खूबसूरत ड्रेस भी डिजाइन करती है। उधर डॉक्टर वाडा अपने शहर की पुलिस के नाम एक लेटर लिख रहे थे। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुके थे। अगले दिन जब उनकी असिस्टेंट क्लिनिक पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर वाडा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो अपने एक पेशेंट की मौत का दुख सहन नहीं कर पाए। उन्होंने पुलिस के लिए एक लेटर भी छोड़ा था ताकि उनके जाने के बाद उनकी असिस्टेंट को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इधर परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद एआई की प्रोड्यूसर उसकी खूब तारीफ करती है और कहती है, अगले हफ्ते हम तुम्हारा अब तक का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट करने वाले हैं। ये सुनकर एआई खुशी से झूम उठती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगती है तभी उसे डॉक्टर वाडा की असिस्टेंट का फोन आता है। वो कांपती हुई आवाज में बताती है, डॉक्टर वाडा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये सुनते ही एआई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद एआई अकी से मिलने जाती है। दोनों बेहद दुखी थे। अकी बताती है, उस पेशेंट की मौत के बाद डॉक्टर वाडा पूरी तरह टूट गए थे। पुलिस का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान वो प्रॉपर एनेस्थीसिया देना भूल गए थे। लगातार इतने सारे पेशेंट्स की सर्जरी करते करते वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुके थे। उसी थकान की वजह से उनसे वो छोटी सी गलती हो गई और उसी पछतावे में उन्होंने अपनी जान दे दी। ये सुनकर एआई फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है, आज मैं जो भी हूँ सिर्फ उनकी वजह से हूँ। काश वो मुझे इस मुकाम तक पहुँचते हुए देख पाते। मैं चाहती थी कि वह मेरे कॉन्सर्ट में आते। अब अगले सीन में हम एआई का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट देखते हैं। ये एक भव्य कॉन्सर्ट था जहाँ हजारों लोग एक ट्रांसजेंडर सिंगर के लिए दीवानों की तरह चिल्ला रहे थे। इस बीच एआई मिस कोरियन क्वीन का खिताब भी जीत चुकी थी। कॉन्सर्ट के दौरान अचानक एआई को ऐसा महसूस होता है जैसे डॉक्टर वाडा की आत्मा उसके सामने खड़ी होकर उसे देख रही हो। उन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है और अपना गाना जारी रखती है। आखिर में
हम एआई को डॉक्टर वाडा की कब्र पर देखते हैं। वो भावुक होकर कहती है, आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो शायद मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। मुझे पता है कि आपने लगभग 600 लोगों की जेंडर फर्मिंग सर्जरी करके उन्हें एक नई जिंदगी दी, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से आपको इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए था। इतना कहने के बाद एआई डॉक्टर वाडा को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी कब्र के सामने एक भावुक डांस परफॉर्मेंस देती है। यहीं पर यह भावनात्मक कहानी समाप्त हो जाती है।